हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज। और इससे पहले मैं एम एस वर्ड को 2 वीडियो में और कवर कर चुका हूं। और आज की इस वीडियो में मैं जो एम एस वर्ड होम टैब की जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको बहुत डिटेल में कवर करूंगा। तो इस वीडियो के एंड में उन वीडियोस को भी चेकआउट करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक पैराग्राफ ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। पैराग्राफ लिखने की शॉर्टकट की मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर की है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले है यहाँ पर स्टाइल्स। जैसे ही अपने टेक्स्ट को मैं कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल है यहाँ पर यहाँ पर मेरे को अपना कस्टमाइज स्टाइल बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर एक सेट ऑफ स्टाइल में काम होता है और आपको बार बार वो स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो आप जा करके यहाँ पर अपना कस्टमाइज स्टाइल भी बना सकते हो। आपको जाना है यहाँ क्रिएटिव स्टाइल में, यहाँ पर जा करके आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया सचिन एंड देन मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद आपको जो भी स्टाइल का फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज मेरे को इटैलिक फॉर्मेट चाहिए और फॉन्ट चाहिए 14 एंड कलर रेड इन कलर। और जो हमारा फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन एंड देन ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट था मेरे उसी स्टाइल के अंदर चेंज हो गया। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये अलग से मेरे नाम से यहाँ पर स्टाइल आ गया। इन केस आपको इसको मॉडिफाई भी दोबारा करना हुआ तो यहाँ राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके फिर से चीज़ों को चेंज करके ओके करोगे तो ये फिर से ठीक हो जाएगा। और आपको नॉर्मल पहले जैसा चाहिए तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके यहाँ नॉर्मल ले लो। अब उसके बाद अगली टूल है क्लियर फॉर्मेटिंग की। मान लीजिए मैंने किसी पे यहाँ पर स्टाइल डाल दिया, ये हेडिंग 1 डाल दिया, मेरे को ये हटाना है तो यहाँ जा करके मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा तो भी हट जाएगा। अगर आप कंट्रोल जेड करोगे देन इट विल ऑल्सो वर्क। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ फाइंड में जाएंगे। फाइंड में यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले फाइंड में जा करके यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर वो वर्ड आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर द लिखा हुआ है तो यहाँ पर जितने भी द हैं वो हाईलाइट होकर आ जाएंगे। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ देखोगे बच्चों कि यहाँ थीम्स लिखा हुआ है, थीम्स के पहले वर्ड में द आ रहा है। तो ये इस द को भी कैलकुलेट करके यहाँ पर 40 रिजल्ट दिखा रहा है। हमें ये गुमराह कर रहा है ना बच्चों अपने डाटा से। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं बच्चों? तो इसको कैंसिल करो। आपको जाना है एडवांस फाइंड में। अब मान लीजिए मैंने यहाँ द लिखा और रीडिंग हाईलाइट किया तो आप देखोगे पीछे जा करके सेम ये भी तो वही काम कर रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करना है वही तो सीख रहे हैं ना। तो एडवांस फाइंड में जा करके आपको यहाँ पर लेना फाइंड होल वर्ड ओनली। जैसे ही आप इसको हाईलाइट करोगे और क्लोज करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ द की ही सिलेक्शन ले रहा है। समझ आ गया बच्चों? देखा कितना इजी था ये। पर अब मान लीजिए आपको ऐसा द ढूंढना है जिसमें टी जो है वो कैपिटल में लिखा हो, मतलब इस प्रकार का वो द है। तो जैसे ही मैं इसको हाईलाइट ऑल करूंगा तो आप देखोगे फिर से सारे द जितने भी द लिखे हैं उसको हाईलाइट कर रहा है। मुझे तो ये वाला द चाहिए ना जिसका टी कैपिटल है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट मैच। तो दोबारा से एडवांस फाइंड में जा करके अब हमें करना है मैच केस। जैसे ही मैच केस करके मैं हाईलाइट ऑल करूंगा तो आप देखोगे सिर्फ एग्जैक्टली वही द की सिलेक्शन हुई है जिसके फर्स्ट लेटर जो है मतलब टी कैपिटल है। समझ आ गया ना आप लोगों को? देखा हमने फाइंड के अंदर हमने दोनों तरह के फाइंड सीख लिए। एक छोटा सा एक बोनस पॉइंट और बताता हूँ मैं इसके अंदर आप लोगों को। अब फिर से मैं द को सिलेक्ट करता हूँ और बस रेड कलर कर देता हूँ मैं इसको। जैसे इन दो को पकड़ा मैंने और इनको कर दिया मैंने रेड इन कलर। अब आप देखोगे यहाँ मैंने कुछ द को रेड इन कलर कर दिया है। तो मैं जैसे ही एडवांस फाइंड में जाऊंगा अब द यहाँ ढूंढूंगा। पर यहाँ पर आपको फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर फॉन्ट में कलर जरूर ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया रेड और ओके एंड देन हाईलाइट ऑल। जब आप देखोगे तो फिर यहाँ पर आप देखोगे जो सिर्फ रेड कलर वाले द है उनको ही इसने सिलेक्शन करके दिया है मुझे। तो देखा आप लोगों ने कि फाइंड के अंदर भी इतनी एडवांस चीजें हो सकती है। आप इसको और एक्सप्लोर करना क्योंकि आपके और भी काम आ सकता है। सिर्फ कलर को ही नहीं, ये बाकी चीजों को भी ढूंढ सकता है कि किस द के नीचे अंडरलाइन है या किसके नीचे नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद है अगली ऑप्शन जिसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस में जा करके मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ इज। जहां जहां पे भी इज लिखा हुआ है वहां पर मेरे को चाहिए आर, मतलब जहां जहां पे भी इज लिखा हुआ उसको रिप्लेस करके ये कर देगा आर। तो जैसे मैं यहाँ से रिप्लेस ऑल करूंगा तो आप देखोगे इसने 10 जगहों पर रिप्लेस कर दिया है। तो आप लोग देखोगे जहां जहां पे इज था इसने ऑटोमेटिकली उस जगह पर आर कर दिया है। तो इतना सा काम था इस रिप्लेस ऑप्शन का। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब इस रिप्लेस ऑप्शन की और फीचर्स हम लोग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको फिर से रिप्लेस में जाना है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने यू को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मान लीजिए आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर में यू लिखा है उसको चेंज करके रेड कलर के वी में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो आपको यहाँ पर वर्ड लिखना है यू, उसके बाद फिर से फॉर्मेटिंग में जाकर के यहाँ पर उसको कलर देना है, फॉन्ट कलर में जाकर के ग्रीन इन कलर,
ओके। और आपको वो किस कलर में चेंज करना है, पहले तो यहाँ वर्ड लिख लेना, जैसे मेरे को वी लिखना है वहां पर, और फिर यहाँ जाकर के कलर ले लेना कि मेरे को ये रेड इन कलर चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करके रिप्लेस ऑल करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे जो यू ग्रीन कलर में लिखा हुआ था वो रिप्लेस होकर के रेड कलर के वी में चेंज हो गया है। तो देखा आप लोगों ने कि फाइंड और रिप्लेस इस एडवांस लेवल पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट सिर्फ जाकर के सिलेक्ट ऑल करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी होती है। और बाकी की जो मैं कुछ बीच बीच में अगर ऑप्शन छुड़वाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को और भी चीजें आपको समझानी पड़ेगी जो कि हम इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस टैब में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं कट कॉपी पेस्ट, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता होता है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो भाई आप लोगों को तो यूकेजी एलकेजी में दोबारा से एडमिशन कराना पड़ेगा लग रहा है। चलो कट कॉपी पेस्ट सीखते हैं। मुझे सपोज करिए इस पैरा को कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्शन ले लूंगा पैरा की, देन कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, तो आप देखोगे एक पैरा जो है कॉपी हो जाएगा। अब कट का यूज कैसे करना है, तो इसमें से बीच में से किसी को भी लाइन को, मान लो ये इसको उठा लेता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो वो देखो वहां से कट हो जाएगा। और स्पेस दबा के जहां पे भी पेस्ट करना है देन प्रेस कंट्रोल वी। ठीक है, अब शॉर्टकट की से समझा दिया मैंने, इस ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। तो फिर से सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं एक पैरा की, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कॉपी, तो इसको क्लिक करोगे और जहां पर भी पेस्ट करना है वहां क्लिक करके पेस्ट दबा दो, जितनी बार भी आपको पेस्ट करना है। तो देखा वो 3 बार पेस्ट हो गया यहाँ पे। इतनी सी बात समझ आ गई। अब ये तीनों तो समझ आ गए। अब ये जो झाड़ू है ये क्या चीज है, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। अब ये काम क्या करता है बच्चों, ये सिखाता हूँ। मान लीजिए इस पैरा को मैं थोड़ा सा तिकड़मबाजी करके थोड़ा छपरी लुक दे देता हूँ, बड़ा करके बोल्ड कर लेता हूँ, और अच्छा लग रहा है यही। अब मान लीजिए मुझे नीचे किसी एक लाइन को सेम इसी कलर और फॉन्ट में चेंज करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे झाड़ू पे जाके क्लिक करोगे तो एक झाड़ू बन के आएगी। तो देखा आपने यहाँ आई के साथ, तो जैसे ही मैं अगली कोई भी लाइन सिलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे सेम इसका भी छपरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब ये सेम फॉर्मेटिंग ऊपर से कॉपी कर लेगी। समझ आ गया आप लोगों को, इतना सिंपल था। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं इंक्लूसिव वीडियो डाल रहा हूँ जो कि एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए भी काम आएंगी, जो टैली सीख रहे हैं उनके भी काम आएगी, या जो एमएस वर्ड या और एक्सेल सीख रहे हैं उनके भी काम आएगी, क्योंकि मैं इस चैनल को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ सभी बच्चों के लिए, कि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं बच्चों तक शेयर कर सकूँ। तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो और कुछ भी नई चीज सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और वीडियोस डेली बना पाता हूँ। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।